प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा का आयोजित कराए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। अब देख सकते हैं 10 फरवरी 2021 का ये आदेश है। चलिए इस आदेश को देख लेते हैं। इसमें पूरा विषय वाइज और परीक्षा की डेट सहित आपका सारा कुछ एग्ज़ाम से संबंधित सारी बातें बताई गई हैं। शुरू कर लेते हैं वीडियो। हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस संबंध में अवगत कराया जा रहा है। पहले पॉइंट में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक शिक्षा स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली के तहत मान्यता प्राप्त हाई स्कूल में सहायक अध्यापकों के पद पर भर्ती है तो न्यूनतम अर्हता का उल्लेख है, जिसमें सहायक अध्यापक पद पर भर्ती है तो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक निर्धारित किया गया है और सहायक अध्यापक पद पर भर्ती है तो परीक्षा का स्तर स्नातक रखा जाए। दूसरे बिंदु में आपको बताया गया है संबंध में अवगत कराना है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जूनियर हाई स्कूल है तो निर्धारित मानकों के अनुसार जूनियर हाई स्कूल में भाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने का उल्लेख है। अतः सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर चयन हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु परीक्षा आयोजित कराई जाए। इस हेतु भाषा, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विषय हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाए। सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। भाषा, सामान्य अध्ययन एवं विज्ञान एवं गणित में किसी एक खंड का अभ्यर्थी को चयन करना है। भाषा में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में किसी एक का चयन करना है। प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि भाषा में से आपको 50 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान के और 100 प्रश्न आपके द्वितीय प्रश्न पत्र से होंगे, यानी कि टोटल आपका 150 प्रश्न का ये पेपर आपका होगा 2 भागों में। तीसरे बिंदु पे अगर आप देखेंगे तो इसके संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती नियमावली में प्रधानाध्यापकों के पद पर चयन हो तो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्राविधानिक किया गया है। प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हो तो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्नातक के साथ साथ अध्यापक के रूप में 5 वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है। प्रधानाध्यापक के पद पर चयन हेतु अर्हता का परीक्षण स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर सामान्य प्रशासनिक क्षमता एवं विशेष विषयों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाए एवं एक प्रश्न पत्र शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न अधिनियमों, नियमों, शासनादेशों, गठित विभिन्न आयोगों, समितियों एवं उनकी संस्तुतियों, शिक्षा नीतियों के संबंध में उनकी विभागीय कार्यक्रमों एवं आयोजनों संबंधी का परीक्षण करने हेतु निर्धारित कर दिया जाए। इससे अभ्यर्थी की शिक्षा विभाग के संबंध में सामान्य समझ एवं जानकारी का आकलन किया जा सके। चौथा बिंदु है 5, 4, 5, 6 के संबंध में अवगत कराना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में चयन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती सेवा और नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप की जाती है। इसलिए प्रश्नगत चयन का कार्यवाही उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल प्राविधिक शिक्षा के प्रशिक्षण अर्हताओं के आधार पर किया जाएगा। 5वें बिंदु में है अवगत कराया जाता है कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल में जूनियर हाई स्कूल दोनों प्रकार के विद्यालयों का चयन किया जाएगा और प्रश्नगत अभ्यर्थी परीक्षा के द्वारा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पदों पर चयन किया जाना है, जो कि निदेशालय स्तर से किया जाएगा। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से अनुमति दिए जाने का औचित्य नहीं है। सहायक मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में यदि सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक के पद पर चयन किया जाना होगा की स्थिति में चयन हेतु विज्ञापन की अनुमति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से
दिया जाएगा। इसके बाद छठे पॉइंट में है, अवगत कराया जाता है कि भर्ती परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले करा लिया जाए, तत्पश्चात टीईटी परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाए। तो इसके बाद भर्ती परीक्षा हेतु निम्नलिखित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है। सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं एवं तार्किक ज्ञान में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीतिक। तो ये सारा आपका पाठ्यक्रम है जो एग्ज़ाम में आएगा। ये हिंदी का पाठ्यक्रम है प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक हेतु, ये इंग्लिश का है, ये संस्कृत और ये सामाजिक अध्ययन आप देख सकते हैं, गणित ये रहेगा और विज्ञान का ये पोर्शन। चाहे तो आप इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और शैक्षिक प्रबंधन में प्रशासन प्रधानाध्यापकों हेतु ये रहेगा। इसके बाद जो समय सारणी रहेगी वहाँ पे आप देख सकते हैं, विज्ञापन का प्रकाशन 18 फरवरी को होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि 22 फरवरी रहेगी। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 8 मार्च रहेगी। आवेदन शुल्क जमा करने की 9 मार्च रहेगी और आवेदन पूर्ण करने एवं पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की 10 मार्च रहेगी। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण है तो जनपद के आवेदनों की संख्या की सूचना सचिव को 10 हित को दे दी जाएगी। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं, जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करने के 19 मार्च को है और जनपद समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करके परीक्षा की सूची छात्र आवंटन सहित हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को उपलब्ध कराने की तिथि आपको 21 मार्च है। उसके बाद केंद्रों की सॉफ्ट कॉपी एनआईसी लखनऊ को प्रेषित करने की तिथि है 23 मार्च और एनआईसी लखनऊ द्वारा उपस्थिति पत्रक प्राप्त करने की तिथि 1 अप्रैल रहेगी और अभ्यर्थियों के स्कैन किए हुए फोटो युक्त उपस्थित पत्रक केंद्र व्यवस्थापक को प्राप्त करने की तिथि आपको 4 अप्रैल रहेगी। वहीं पे वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड आपको 5 अप्रैल को होंगे और उसके बाद डबल लॉक में रखे हुए प्रश्न पत्र मार्कशीट उत्तर पुस्तिका जनपदवार मुख्यालय भेजने 9 अप्रैल को। परीक्षा की तिथि होगी 11 अप्रैल, जिसमें आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक पद पर 9 से 11 साढ़े 11 तक रहेगा और आपका जो है प्रधानाचार्य पद हेतु 1 बजे से 3:30 बजे तक रहेगा, जिसमें द्वितीय प्रश्न पत्र 4:30 से 5:30 रहेगा। परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं को कार्यालय में प्राप्त करने की तिथि 13/4/2021 तक है और लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तरमाला को वेबसाइट पर जारी करने की तिथि है 16 अप्रैल। तो इसके बाद वेबसाइट पर जारी उत्तरमाला पर ऑनलाइन आपत्तियां 20 से ली जाएंगी और उसके बाद फिर 4 मई में एक आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ की समिति गठित की जाएगी और आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ की समिति द्वारा ली गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करके उसे वेबसाइट पर डालने की तिथि 7 मई की रहेगी और 11 मई को सम्मिलित करते हुए संशोधित उत्तरमाला के अनुसार मूल्यांकन करा के परीक्षाफल घोषित करने की तिथि 11 मई की रहेगी। उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ कि उपयुक्त प्रदत्त निर्देशों को क्रम में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित कराने के संबंध में निर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। विशेष सचिव का ये आदेश है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि जूनियर में ये भर्ती आई, काफ़ी लोगों को इसमें मौका मिलेगा। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel and press the bell icon for the next video notification.